छात्रों, कल के लेक्चर में से थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां रह गई थी, तो उनको समझ लीजिए। जब न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो थॉमसन न्यूट्रॉन की स्थिति को परमाणु के अंदर बताने में असमर्थ रहे। ये मॉडल इसको स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति क्या होगी। इस वजह से ये असफल हो गया, फेल हो गया। इसके बाद में आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने चूँकि नाभिक की खोज की परमाणु के अंदर, और ये बताया कि परमाणु दो भागों में विभाजित है। सूक्ष्म व ठोस भाग जो धनावेश होता है उसको नाभिक कहते हैं, और रिक्त भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म व गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। इसका समस्त धनावेश व द्रव्यमान सूक्ष्म भाग में स्थित रहता है, जिसे नाभिक या केंद्रक कहते हैं। ये परमाणु का नाभिक या केंद्रक कहलाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में ही मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के आसपास रिक्त भाग में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। जो नाभिक के आसपास का रिक्त क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं के गतीय मार्ग पर लगातार घूमते रहते हैं। इन वृत्तीय मार्गों को परमाणु कक्षा कहते हैं। चूँकि नाभिक धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसके आसपास घूमते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेश के कारण नाभिक की ओर आकर्षित होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि वृत्तीय मार्ग पर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें एक अभिकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आकर्षित नहीं होने देता है। इसकी तुलना सौरमंडल से की गई है। जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के आसपास अनेक उपग्रह रहते हैं, ऐसे ही नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसे हम सौरमंडल से तुलना कर सकते हैं। अब आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। तो दो कमी प्रमुख हैं। पहली है, यह मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं करता है। इससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सतत होना चाहिए, जबकि वो वास्तव में सतत नहीं होता। सूक्ष्म रेखाओं का समूह होता है जो दूर से सतत दिखाई देता है, रेखीय होता है। दूसरी है, मैक्सवेल के अनुसार यदि कोई कण लगातार गतिमान अवस्था में रहता है तो वो चुंबकीय और वैद्युत तरंगें उत्सर्जित करता रहता है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा में कमी आती है और उसकी ऊर्जा निरंतर कम होती जाती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब गति में रहेगा तो वो विद्युत और चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करने के कारण इसकी ऊर्जा में लगातार कमी होगी, जिससे उसकी कक्षा छोटी होकर अंत में वो नाभिक में समाहित हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इन पॉइंटों को रदरफोर्ड का मॉडल स्पष्ट नहीं करता है, अतः ये मॉडल भी फेल हो गया। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी कल। और सबसे आग्रह है कि इसको सब्सक्राइब करें, चूँकि हमारी जो वीडियो हैं लगातार इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद।